और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, मसूद अजहर मारा गया है। जी हाँ, ये खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, अब तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि इंडिया का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का जो एक नेटवर्क है वो इस वक्त सारी दुनिया में फैल चुका है। कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब खौफ है, डर है, दहशत है, वहशत है और बर्बरियत है, फस्तायत है और इस फस्तायत की ये नई हदों को छू रहे हैं। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे और ये अक्सर कहते रहता है। और ये उन्होंने पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन की। जो भारत की कोशिश थी उसमें भारत कामयाब जरूर हुआ है, अपनी कामयाबी क्लेम कर रहा है। और आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, वो इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज कैरी कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा वेपन्स और उनके पास लॉजिस्टिक्स आ गया है, ट्रेनिंग आ गया है। पाकिस्तान की आईएसआई में हड़कंप मच गई है कि पाकिस्तान की आईएसआई उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की वो निपुंसक सेना भी इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज नहीं है। वैसे कंफर्म न्यूज आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा। हाफिज सईद का बेटा, हाफिज सईद का जीजा और आईएसआई वालों, तुम्हें शर्म नहीं आई? मतलब तुम्हारे एसेट के जीजा और बेटा निपट रहे हो, तुम यही कर रहे हो। अब पता ये क्या बोलेंगे, उसके तो 15 बेटे, एक निपट के 14 तो बच्चे हैं। वो बात नहीं है, तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, जीजा भी तो 15 नहीं होंगे ना, जीजा तो एक ही था। इनके प्रधानमंत्री ने बोला कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इनके प्रधानमंत्री ने बोला। पाकिस्तानी कौम को तो फर्क ही नहीं पड़ा। पाकिस्तानी कौम ने बोला भाड़ में गई हमास, भाड़ में गए फिलिस्तीनी। पार्टी के दिन पार्टी होगी, बाकी 364 दिन हम चाहे कंडेम कर लें, आज पार्टी करें। जॉइन दोस्तों, भारत का मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर को नया साल का पहले दिन ही सुबह 5 बजे उसको उड़ा दिया गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ये दावा कर रहा है जो भारत का रॉ एजेंट का काम है। दोस्तों, पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट भी परेशान हो गया ये रॉ के लेकर, क्योंकि पाकिस्तान एजेंसी को समझ में नहीं आ रहा जो रॉ का हाथ से बचाए कैसे। ये जो भारत का 3 मोस्ट वांटेड है, सईद, दाऊद इब्राहिम और मौलाना मसूद अजहर, 3 भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी का बाप है ये जो तीनों था, क्योंकि बाप का जैसे पाल के रखता था इन लोग को, उसका बीच में ठोक के निकल गया। और पाकिस्तान एजेंसी को पता भी नहीं चल रहा जो किसने ठोक के जा रहा। और पाकिस्तान मीडिया का ये दावा कर रहा है जो ये रॉ का हाथ है। तो दोस्तों, मसूद अजहर को 2019 में अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट घोषणा किया गया था। पाकिस्तान इन लोग को बाप का जैसा संभाल के रखता था, लेकिन रॉ ने टारगेट कर लिया जो साले किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबके ठोक डालूंगा। तो ये सुनते पाकिस्तान एजेंसी का पैंट गीला हो गया। तो दोस्तों, वीडियो आगे देखिए, मिलते हैं एंड पर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। हमारे ये जो हमारा अथक परिश्रम और कर्म है, ये तो जारी रहना चाहिए। नहीं कभी रुकता, थोड़ी कर्म कभी थोड़ी ना रुकता है। वो तो अंग्रेज न्यू ईयर मनाते हैं, हमारा तो आएगा नया साल, हम तब मनाएंगे जब हिंदू नववर्ष आएगा। सर, शुरुआत करते हैं। अगर आप इस प्रकरण का करें तो इसमें 3 अध्याय हैं और आज आपके चैनल पे खुलासा भी करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में करेंगे, वो पहले मसूद अजहर को निपटा दें। सर, ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे। अब इसके भाई तो वहीं निपट गया, खैर जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहां उसके साथ निपट गए। उसके बाद फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है। ये आपको याद हो, आईएसपीआर ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। ये इसका तकिया कलाम है, हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। या वो भी बोलोगे जीजा भी 15 थे। सर, ये जो खालिस्तानी है इनका भी अंत वैसे ही होगा।
भारत के शत्रुओं का अंत वही होगा। और जैसे हो रहा है, अब कौन कर रहा क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता, जो भी कर रहा बहुत उत्तम काम कर रहा। मुझे तो लगता है एक लिस्ट बनी है कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास, और उस लिस्ट पे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो कहते हैं गैंट चार्ट बना है, गैंट चार्ट बना रखा है, और फिर उसके हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से एलिमिनेशन हो रही है। बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसके लिए जो है जी जो न्यूज आई है अनकन्फर्म न्यूज है। मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज़ उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, वैसे कंफर्म न्यूज़ आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही आखिर, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज़ भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से। लेकिन फिलहाल ये एक अनकन्फर्म न्यूज़ है। कई वेबसाइट्स जो हैं सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी बता इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं, जो हैं उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं, तो इस वजह से मैं आपको ना तो इसकी मुबारकबाद दूंगा न लूँगा। और ये बड़ा अच्छा अमल है हुकूमत पाकिस्तान का कि नए साल की खुशियाँ जो हैं वो उनकी जो सेलिब्रेशंस हैं उन पर पाबंदी हो, क्योंकि बहुत सारे फ़िलिस्तीनी भाई जो हैं बड़े मुश्किल वक्तों से गुजर रहे हैं। कौम को भी इस सिलसिले में यकजहती का इजहार करते हुए तमाम शादी की तकरीबात के ऊपर डांस, नाच, गाना, म्यूजिक भी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तानी मीडिया में मसूद अजहर के लेकर कैसे चर्चा हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे चर्चा हो रहा है जैसे पाकिस्तान का कोई पीएम था, पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर था, क्योंकि पाकिस्तान जाना जाता है ये आतंकवादी पढ़ने में। आप लोग को पता है, इसके पिछले वीडियो में बताया था जिसको अगला टारगेट है हाफिज सईद नहीं तो मसूद अजहर, और मसूद अजहर को ठोक डाला। अब नेक्स्ट टारगेट है हाफिज सईद। अगर पाकिस्तान नहीं सोचता है जो पूरा पाकिस्तान आर्मी हाफिज सईद का सिक्योरिटी के लिए लगा दे तो बच जाएगा। इंडिया का हाथ से बच के निकाल नहीं सकता हाफिज सईद, उसको भी ठोका जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।